बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर में और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। आज के दौर में लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव के चलते उनके खर्चों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अब हर कोई अपनी रेगुलर इनकम के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी करना चाहता है और इसके लिए अधिकतर लोग शेयर मार्केट की ओर रुख कर रहे हैं। आपको शेयर मार्केट की जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सोडानी जुड़ गए हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं आज के मार्केट के बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। नमस्कार मैम, नमस्कार, थैंक यू। और सबसे पहले कि आज का मार्केट ट्रेंड कैसा रहने वाला है, आपसे जानना चाहेंगे। मैम, कल वीकली एक्सपायरी है एनएससी की, तो वीकली एक्सपायरी की वजह से आज मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगा, परंतु कम रेंज में रहेगा। तो आज जो निफ्टी के लिए है 23266 23,266 से 23288 23,288 के बीच में बाइंग करने का बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 23244 23,244 का लगाना है। आज का इंटरडे टारगेट 23333 23355 एंड 23377। तो आज नैरो रेंज के अंदर मार्केट काम करेगा। आज स्मॉल कैप के अंदर बाइंग है, मिड कैप में बाइंग कम है और आईटी सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा आज दबाव है, क्योंकि नास्डैक का फ्यूचर काफी डाउन दिखाई दे रहा है। तो सर, आज मार्केट का मेजर लेवल कौन सा रहेगा जिसमें ट्रेडर्स काम करने का फैसला ले सकते हैं? जैसा कि मैंने मैम अभी बताया 23266, मैं निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, स्पॉट की बात नहीं कर रहा। 23,266 से 23,288 23288 के बीच में बाइंग करनी चाहिए, कीपिंग द स्टॉप लॉस 23244। तो आज नैरो रेंज में रहेगा, बट कल चूंकि वीकली एक्सपायरी है, कल मार्केट में ज्यादा तेजी आएगी, तो इस लेवल पे मार्केट आने पे आज बाइंग करनी चाहिए। सर, एक और मेरा सवाल है, हालांकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन पिछले 2 हफ्तों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिले थे, जिसके चलते अब ये देखा जा रहा है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। तो कौन सा बेनिफिशियल स्टॉक है या कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, जो बिगिनर्स हैं उनको कहाँ ध्यान देना चाहिए? चारू जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो मार्केट में इतना ज्यादा वोलेटाइल है वो जेम्स बॉन्ड 007 यानी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट की वजह से है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कभी क्या स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी क्या स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। अब कल उन्होंने दोबारा रात को स्टेटमेंट दे दिया कि अब चाइना से दोबारा बातचीत कर सकते हैं। सारा टैरिफ उन्होंने 90 दिन के लिए होल्ड पे डाल दिया। तो ऐसे में हमको सिर्फ इंडियन कंपनी जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन करती है, जो यूरोप के ऊपर और यूएसए के ऊपर कम डिपेंड है, तो कंजम्पशन थीम वाले शेयर्स में हमको काम करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को पीएसयू बैंक में काम करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। अगर मैं किसी भी स्टॉक्स का नाम ले रहा हूं तो वो एजुकेशनल पर्पस से है। तो हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें बैंकों के शेयर्स में काम करना चाहिए, पीएसयू बैंक्स, क्योंकि इनका हमारे ऊपर किसी भी तरह के टैरिफ का कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरा मेरा मानना है कि अब इंटरेस्ट रेट भी कम होनी चालू हो जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट भी नेक्स्ट मंथ कम होनी है, तो उसके हिसाब से अपने को बैंकिंग शेयर्स पे फोकस करना चाहिए। और सर, एज अ बिगनर अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग है उसमें ध्यान देना चाहिए, या फिर जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है उनकी सहायता इसमें लेनी चाहिए, या फिर उन्हें अभी जो पूरे मार्केट की स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा देखना चाहिए, उसको थोड़ा सा रीड करना चाहिए और अभी जो इतना उतार चढ़ाव अगर चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रुकना चाहिए? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा आपने। आप लोग हमेशा आम निवेशकों का हित का ध्यान रखते हैं, इसलिए इतना अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जो बिगिनर है मैं उसको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको शुरू में अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में तभी आना चाहिए जब उनको कुछ बेसिक नॉलेज हो। बिना बेसिक नॉलेज के स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में आने के बाद भी ट्रेडिंग का नंबर बाद में आता है, पहले कुछ छोटा सा
पोर्टफोलियो बनाए, स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझे। और आप लोगों के माध्यम से युवाओं को खासकर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी हालत में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम नहीं करें जब तक उनके पास एक साइजेबल कैपिटल नहीं हो जाए और कैपिटल के साथ साथ मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं हो जाए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर नुकसान के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। 93-94% लोग नुकसान करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं आना चाहिए। पहले म्यूचुअल फंड से बिगनर्स अपना कैरियर स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो, फिर शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में आए। और सर एक और चीज कि आजकल जो लाइव ट्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ये मैंने भी बहुत जगह पर देखा है। और अभी जो मार्केट के हालात हैं, तो क्या लगता है कि कितने दिनों में या कितना समय लग सकता है कि एक बार ये फिर से थोड़ा सा बैलेंस हो जाए और थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो जाए स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट बैलेंस बिल्कुल रहेगा। काफी ज्यादा तेजी आ गई थी। लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है। मेरा ये मानना है कि अब कोई इंटरनेशनल कारण नहीं रहेंगे जिसकी वजह से मार्केट में तेजी या मंदी आए। अब जो मार्केट के अंदर है, डोमेस्टिक कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर ही मार्केट डिपेंड है। तो मेरा ये मानना है कि 10-15 मई के बाद से मार्केट स्टेबल है और धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेशन होकर आगे तेजी की तरफ जाएगा। अगले 10-15 साल भारत के हैं। हम लोग बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को हमारे बिना अपनी पॉलिसी बनाने में अब दिक्कत आएगी। तो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है और 10-15-20 दिन के बाद अपन न्यूट्रल होना चालू होके धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके ग्रो करना चालू हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और अगर बात करें बिगनर्स की, तो अभी वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें लगाना, जैसे कि आपने बताया म्यूचुअल फंड्स भी हैं, तो उसके साथ साथ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बेनिफिशियल हैं और सेफ साइड में हैं कि अगर उनमें ट्रेडिंग की जाए, उनमें स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए? जैसा मैंने कहा, बैंकिंग शेयर्स सिक्योर्ड एंड सेफ साइड में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट बैंकों में अपना डीसीबी बैंक बहुत अच्छा है। ये 2-3-4 शेयर्स बहुत अच्छे हैं। दोबारा एज पर सेबी नॉर्म्स मेरा या मेरी फैमिली का इनमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ठीक है। और सर एक और सवाल है मेरा कि अगर हमारा ही ये प्रोग्राम देखने के बाद, ये स्पेशल सेगमेंट देखने के बाद कोई आज ही से स्टॉक मार्केट के अंदर आने की कोशिश करेगा या चाहेगा कि स्टॉक मार्केट को जाने, तो किन चीजों का, किन बारीकियों का ध्यान रखने की जरूरत है उन्हें? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये, और इसका जैसा जवाब कुछ लंबा है। स्टॉक मार्केट बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल, टेक्निकल और ट्रेडिंग स्किल्स। जब भी अपन स्टॉक मार्केट में बिगनर आता है तो उसको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि उसका पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो दोनों डाइवर्सिफाइड हो। किसी भी एक स्टॉक्स में हम लोग कभी भी टोटल कैपिटल का 7.5% से ज्यादा नहीं लगाते। किसी भी हालत में 7.5% से ज्यादा किसी एक स्टॉक में नहीं जाना। हमेशा स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना। कभी भी बोरोड कैपिटल पे काम नहीं करना, उधार के पैसे से कभी काम नहीं करना। शेयर मार्केट चाहे हम ट्रेडिंग करें चाहे इन्वेस्टमेंट करें, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इसको अगर हम बिजनेस के रूप में काम करेंगे, बिजनेस समझ के काम करेंगे, तो हमको हमेशा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान जब होता है जब हम अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा काम करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में काम करते हैं या उधार का पैसा लेके काम करते हैं। तो बिगिनर्स को ये विशेष चीज ध्यान रखनी है और इन सबसे पहले बिगिनर को ये डिसाइड करना है कि वो ट्रेडर है या इन्वेस्टर्स है। जो 95% लोग नुकसान करते हैं उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनको खुद को नहीं पता कि वो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर्स हैं। वो ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक्स लेते हैं, अगर डाउन आ जाता है तो उसको अपने पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके कॉन्ट्रेरियन अगर वो कोई पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स लेते हैं और उसमें इमीडिएट गेन मिल जाता है तो उसमें ट्रेडिंग करके बेच देते हैं। तो हमको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। शेयर मार्केट इज ए वेरी गुड, ऑलवेज मनी के पैसे देने वाली मशीन है, लेकिन जो इनमैच्योर्ड लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जो अपनी कैपिटल से दुगना तिगना काम करते हैं, उनकी कैपिटल बिल्कुल खा भी जाती है। ऐसी मशीन। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मार्केट एक्सपर्ट राजेश जी, लाइव हमारे साथ जुड़े थे और आज किन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, मार्केट में क्या ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और इसी के साथ स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।